इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह ये आवाज़ है टेररिस्ट साजिद मीर की, जो मुंबई के 26/11 अटैक्स में शामिल थे। 26 नवंबर 2008 की शाम में 10 टेररिस्ट मुंबई के साउथ कोस्ट में आए थे और उन्होंने अटैक स्टार्ट करे जो 3 दिन तक चले। इनमें से एक अटैक हुआ ताज होटल में। अब इस अटैक में 170 से ज्यादा लोग मारे गए, पर कई कहानियां भी उभर कर आई जिससे कई लोगों की जान बची। जैसे 26 नवंबर को ताज होटल में 2nd फ्लोर के बैंक्वेट रूम में हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक डिनर पार्टी चल रही थी। इस इवेंट को मैनेज कर रहे थे 35 ताज के एम्प्लॉइज और बैंक्वेट मैनेजर थी 24 साल की मलिका जगर। रात के 9:30 बजे जब मेन कोर्स सर्व होने वाला था, उस बैंक्वेट रूम में लोगों ने पटाखे जैसी आवाजें सुनी। ताज के स्टाफ को रियलाइज हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मलिका ने तुरंत दरवाजे लॉक किए, लाइटें बंद करी, सभी लोगों को टेबल्स के नीचे चुपचाप छुपने के लिए कहा और मोबाइल फोन्स ना यूज करने के लिए कहा गया। स्टाफ ने यह भी कहा कि हस्बैंड्स और वाइफ्स को अलग करना चाहिए ताकि फैमिलीज पर रिस्क ना हो कोई। पूरी रात ये ग्रुप उसी रूम में रहा, गनशॉट्स और ग्रेनेड्स की आवाज सुनते हुए। और इसी दौरान ताज के एम्प्लॉइज एकदम शांति से काम कर रहे थे। वो गेस्ट को पानी दे रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या उनको कुछ और चीज की जरूरत है या फिर नहीं। अगली सुबह एक फायर क्रू ने इस पूरे ग्रुप को इवैक्यूएट किया और पूरे ग्रुप में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। पर मलिका की अकेली कहानी नहीं है ताज के होटल से। आपको ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी ताज के स्टाफ की बहादुरी की। यहाँ तक कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर ने ताज के स्टाफ पर एक केस स्टडी लिखी है, ये जांचने के लिए कि ताज के स्टाफ में ऐसा था क्या जिसकी वजह से वो इतने बहादुर थे। और इस चीज पर एक मूवी भी बनी है, इनको देखिए। ये थे एक कैप्टन एक साउथ कोरियन फेरी के। But the captain and 14 crew members who received 5 to 30 years in prison were among the first to abandon ship. इस फेरी हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब ये फेरी पलट रही थी तो सारा क्रू इस शिप को छोड़कर भाग गया था अपनी जान बचाने के लिए, जबकि ताज होटल में एक भी स्टाफ मेंबर होटल को छोड़कर नहीं गया अपनी जान बचाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों था। इसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में। 26/11 की रात को ताज होटल में करीब 1100 गेस्ट थे, जिसमें से 500 रजिस्टर्ड थे और 600 गेस्ट रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स या फिर दूसरे फंक्शंस अटेंड कर रहे थे। उसी रात 600 स्टाफ भी थे और मोस्टली स्टाफ की उम्र थी 20-30 साल के अंदर। अब ये 600 एम्प्लॉइज होटल के बैक रूट, एग्जिट, एंट्रेंसेस और पूरा लेआउट बहुत अच्छी तरह समझते थे, तो वो जानते थे कि होटल के अंदर और बाहर निकलने के जल्दी रास्ते कौन से थे। तो जब टेररिस्ट ने अटैक किया होटल को, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि स्टाफ क्या करेगा? इस चीज को समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। अब एक सिमिलर एग्जांपल की बात करते हैं। 2014 में साउथ कोरिया के एक शहर जेजू की तरफ एक फेरी जा रही थी, जहाँ करीब 500 पैसेंजर्स थे, जिसमें से कई बच्चे भी थे। इस फेरी में बहुत सारा कार्गो भी था, पर कार्गो की क्वांटिटी 2 गुना ज्यादा थी उस फेरी की लिमिट से, जिसकी वजह से वो फेरी धीरे धीरे पलटने लगी। जब कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू बोट्स आई उस फेरी को बचाने के लिए, तो उस फेरी का सारा क्रू भाग गया। उन्होंने फेरी से छलांग लगाई अपनी जान बचाने के लिए। और यही बताती है हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, कि हमारी साइकोलॉजी सेल्फ प्रोटेक्शन यानी कि आत्मरक्षा के बारे में हमें बताती है, या हम सबसे पहले हमारी जान बचाना चाहते हैं। पर कई लोग कहेंगे कि उस फेरी की क्रू की ड्यूटी थी कि वो पैसेंजर्स की देखभाल करे, और इसी वजह से उस फेरी के कैप्टन को लाइफ सेंटेंसिंग दी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने पैसेंजर्स को बिल्कुल छोड़ दिया। सिगमंड फ्रॉइड, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर बुलाए जाते हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमंस का सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है ईगो। वो बोलते हैं कि किसी भी लड़ाई में एक इंसान का ऑब्जेक्टिव अपने आप को बचाना ही होता है, और ये हम हिरोशिमा नागासाकी के उदाहरण में भी देख सकते हैं। एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक द लास्ट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा में ऑथर बताते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के सर्वाइवर्स ने उनको बताया कि जो उस बॉम्ब से बच सके वो ऐसे लोग थे जो दूसरों की मदद करने की बजाय अपनी प्रोटेक्शन कर रहे थे। और अगर हम ताज होटल की बात करें तो एक भी स्टाफ मेंबर नहीं था जो होटल छोड़कर गया हो अपनी जान बचाने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आपने पहले मलिका की कहानी सुनी, अब मैं आपको 2 और कहानियां सुनाना चाहता हूँ ताज एम्प्लॉइज के बारे में। होटल में एक जापानीज रेस्टोरेंट था, वसाबी। जब टेररिस्ट होटल में आए तो होटल ऑपरेटर ने रेस्टोरेंट को कॉल किया और उधर के स्टाफ को अलर्ट कर दिया कि टेररिस्ट उनकी तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से स्टाफ ने डिसाइड किया कि वो गेस्ट को रेस्टोरेंट से किचन में लेकर आ जाएंगे। और इस समय थॉमस वर्गीस, जो 48 इयर्स ओल्ड थे और रेस्टोरेंट में सीनियर वेटर थे, उन्होंने और दूसरे स्टाफ ने मिलकर
एक ह्यूमन चेन बना दी गेस्ट के आसपास जैसे वो किचन की तरफ जा रहे थे। थॉमस वर्गीज ने कहा था कि वो आखिरी व्यक्ति होंगे जो वो होटल को छोड़कर जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। टेररिस्ट ने उनको मार गिराया जैसे ही वो स्टेयरकेस के नीचे आ गए थे। अब जहाँ 4 टेररिस्ट ताज को अटैक कर रहे थे, 6 और टेररिस्ट मुंबई के दूसरे भागों में आतंकवाद फैला रहे थे। अब इस वीडियो में हम उन चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, पर अगर आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये बुक, जिसको लिखा गया संदीप उनेथन ने। इस ऑडियो बुक समरी में एक पूरा चैप्टर है ताज होटल के बारे में, और ये बुक समरी आपको मिल जाएगी कुकू FM ऐप पर। इसके अलावा कुकू FM प्लेटफॉर्म पर कई और बेस्ट सेलर्स हैं जिनको आप ड्राइव करते हुए या फिर सोने से पहले सुन सकते हो। आपके नोट्स फीचर से आप चैप्टर नोट्स भी बना सकते हो। इनका एनुअल प्लान है बस 399 रुपीज का, यानी कि हर दिन की कॉस्ट हो गई ₹1, जो एक फिजिकल किताब की कॉस्ट से भी कम। और अगर आप मोहक 50 का कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो चेकआउट द ऐप। अब कुछ ताज का स्टाफ जरूर था जो बाहर निकल पाया था या फिर जिनको इवैक्यूएट कर दिया गया, पर उनमें से कई लोगों ने डिसाइड किया कि वो खुद होटल में वापस आना चाहते हैं लोगों की मदद करने के लिए। इनमें से एक थे 27 साल के अमित पेशावे, जो ताज की 24 आवर कॉफी शॉप शमायना के मैनेजर थे। वो होटल के ट्रांसफॉर्मर रूम से खुद ब खुद सरप्राइजिंगली बाहर निकल पाए थे, पर फिर वो वापस आए उन 31 गेस्ट को बचाने के लिए जो शामियाना कैफे में फंसे हुए थे। इसके अलावा होटल के कई टेलीफोन ऑपरेटर्स को भी इवैक्यूएट किया गया था, पर वो वापस कंट्रोल रूम में आए ताकि होटल गेस्ट को जो अपने अपने कमरे में बंद हैं उनको लगातार होटल से इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि उनको क्या करना चाहिए। इस चीज़ की वजह से अनुमान लगाया गया है कि ताज के एम्प्लॉयज ने 1200 लोगों की जान बचाई। ताज होटल में करीब 30 लोग मारे गए, जिसमें से 10 होटल के स्टाफ थे। पर ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था जब ताज के एम्प्लॉयज ने इतनी बहादुरी दिखाई थी। 2004 की सुनामी के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब सुनामी आई थी तो मालदीव्स में 2 ताज होटल्स पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा था। जैसे ये सुनामी आने लगी तो ताज के एम्प्लॉयज हर रूम में भागे और उन्होंने गेस्ट की मदद करी एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। किचन्स और स्टोर रूम रिजॉर्ट के पानी से भर गए थे, पर इसके बावजूद स्टाफ किचन का इक्विपमेंट लेकर आए ताकि गेस्ट के लिए खाना बना सके। 2 दिन तक ताज के एम्प्लॉयज ने ऐसा ही काम किया जब तक उनको इवैक्यूएशन की मदद नहीं आई इंडिया से। अब ताज के स्टाफ को अर्थक्वेक और फायर की तो ट्रेनिंग मिली गई थी, पर 26/11 बहुत ही यूनिक इंसिडेंट था। ऐसे इंसिडेंट के बारे में ना कोई ऑफिशियल पॉलिसी थी, ना कोई ट्रेनिंग। रतन टाटा खुद सरप्राइज हुए थे। The staff was terrific. Without a master plan of evacuation, they moved people to safer places. तो फिर क्या कारण थे जिसकी वजह से ताज का स्टाफ ऐसे काम कर पाया? इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहले कारण के बारे में रोहित देशपांडे, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक प्रोफेसर है, उन्होंने बात करी अपने रिसर्च में, जहां उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है ताज की HR पॉलिसी। उन्होंने कहा कि ताज की HR पॉलिसीज में 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ताज का स्टाफ इतनी देखभाल करता है अपने गेस्ट की। वो कहते हैं कि पहला कारण है कि ताज लोगों के कैरेक्टर को देखकर उनको जॉब देता है और ना कि उनके मार्क्स को देखकर। रोहित देशपांडे कहते हैं कि जहां दूसरी कंपनीज इंडिया के बड़े शहरों से हायर करती हैं, ताज अपना फ्रंटलाइन स्टाफ छोटे शहरों से हायर करता है, क्योंकि वो मानते हैं कि इन छोटे गाँव में आपको ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज मिल सकती हैं, जैसे बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और दूसरों की देखभाल। वो ये भी कहते हैं कि ताज यूजुअली यंग लोग को हायर करता है जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं। रोहित कहते हैं कि उनके मार्क्स या फिर इंग्लिश फ्लुएंसी पर इतना ध्यान नहीं डाला जाता, और ताज लोगों का बैकग्राउंड चेक करता है इन सारी चीज़ें जांचने के लिए। दूसरा कारण है कस्टमर सेंट्रिक ट्रेनिंग। रोहित कहते हैं कि यूजुअली कंपनीज लोगों को हायर करती हैं ताकि वो एक तरीके से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, जबकि ताज में ऐसा नहीं होता। रोहित कहते हैं कि ताज में एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि वो गेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, और गेस्ट की देखभाल के लिए उनको अपने सुपरवाइजर से परमिशन भी नहीं लेनी होती। जैसे रोहित एक एग्जाम्पल देते हैं। एक दिन एक गेस्ट ने कहा कि वो ताज मुंबई में कभी नहीं रुकेंगे क्योंकि उनका AC काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद एक ट्रेनी मैनेजर ने उनको फ्री ब्रेकफास्ट और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन दिया। ताज के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से ट्रेनी ने एक गेस्ट पर कई पैसे खर्च करे और उनको सुपरवाइजर से चेक करने के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़रूरी था कि गेस्ट खुश है या फिर नहीं। तीसरी चीज़ है ताज का इंसेंटिव सिस्टम। ताज में एक सिस्टम है स्टार्स, स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। इस सिस्टम में एम्प्लॉयज को 3 एरियाज में पॉइंट्स मिलते हैं। जब गेस्ट उनकी तारीफ करता है, जब उनके कॉलीग्स उनकी तारीफ करते हैं, या फिर जब वो खुद सजेशंस देते हैं। जब इनमें से कोई भी 3 चीजें होती हैं तो उस एम्प्लॉय को 2 दिन के अंदर पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसके तहत उनको ट्रॉफी, गिफ्ट वाउचर्स और दूसरी चीजें अवार्ड करी जाती हैं। HR पॉलिसीज के अलावा ताज के एम्प्लॉयज ये भी कहते हैं कि इंडिया का कल्चर भी बहुत महत्वपूर्ण था इस चीज के लिए, जहाँ में ये बताया जाता है अतिथि देवो भव, कि गेस्ट
भगवान के सम्मान है। अब इनमें से कई चीजें एक हार्वर्ड के रिसर्च पेपर में लिखी गई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सही है। कस्टमर सेंट्रिक ट्रेनिंग और स्टार सिस्टम का तो लॉजिकल सेंस है, पर ये कहना कि वो ताज एम्प्लॉयज जो गांव से आए हैं उनकी वैल्यूज शहर के लोगों से बेटर है हर बार, वो आई डोंट थिंक 100% सच है। क्योंकि जैसे मैं एक शहर में पला बड़ा हूँ और मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और फिर दूसरा सवाल ये है कि दूसरों की जान बचाना अपनी जान दांव पे डालकर क्या ये कोई अच्छी बात है भी, या फिर ताज के लोग ऐसी चीज कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये मजबूरी है, या फिर कर्तव्य या फिर ड्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि अपनी जान दांव पर डालकर ड्यूटी करना सही है या फिर गलत? तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इधर तक आ गए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा इंडिया के बारे में, जो एक दूसरी प्रॉब्लम के बारे में है कि इंडिया में इतने भिखारी क्यों हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और कुकू FM को भी चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।